जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं एक संगत आंटी हैं। हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा 7वां सत्संग है। गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। पर सॉरी गुरु जी, जो मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी अपनी बेटी को। संगत जी, मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है और मैंने अपनी पहले की जर्नी, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, ये मैंने अपने पहले सत्संग में बता दिया था। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी, जो गुरु महाराज जी ने, मेरे गुरु पिताजी ने इतनी भीड़ में से मेरा हाथ पकड़ा है, क्योंकि हम तो इस काबिल थे ही नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा, हम पर इतनी कृपा करी है। गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, जो हमें कदम कदम पर संभालते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर हम रास्ता भटक भी जाते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारा विश्वास अगर डोलता भी है तो हमारा विश्वास बनाते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें प्यार करते हैं संगत जी। और संगत जी, कितने दिन से गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरी अलमारी में कुछ सिंदूर रखा हुआ है और उसे निकाल दे बाहर। और कुछ सुपारी भी रखी हुई थी लाल धागे में, मोली में। पर संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी, क्योंकि संगत जी जो वो सिंदूर के गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, वो तो मैं खुद ही आई थी, कलकत्ता से लेके आई थी, लेकिन बहुत पुराना सिंदूर पड़ा था संगत जी। और मैंने गुरु जी को बोला भी, गुरु जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु जी, वो एक सिंदूर पड़ा है, लेकिन वो मैं कलकत्ता से लेकर आई थी। तो संगत जी, अगले सत्संग में गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, और सत्संग में एक आंटी ने बोला भी बंगाल का सिंदूर है, क्योंकि कलकत्ता तो बंगाल में ही पड़ता है, तो वहाँ का सिंदूर है, और वो मैंने गुरु जी के कहने पे निकाल दिया। तो संगत जी, फिर मैंने भी वो अष्टमी से पहले गुरु जी कह रहे थे, पुत्र अष्टमी तो पहला वो सिंदूर घर में से निकाल दें। तो संगत जी, मैंने वो सिंदूर भी और वो जो सुपारी रखी हुई थी लाल धागे में, वो भी घर में से निकाल दी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, दोबारा से वो मैसेज, वो सत्संग मेरे सामने आए नहीं दोबारा से। जब तक मैंने वो नहीं निकाला था सिंदूर, रोज मुझे गुरु जी वो सत्संग सुनवाते थे, रोज सिंदूर का सत्संग आता था। और जब से मैंने वो सिंदूर निकाला अष्टमी से पहले, तब से वो सत्संग मेरे सामने नहीं आ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी, जो हमें नहीं पता होता, पर गुरु जी को पता होता है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी से मैंने अपनी 2 विश बोला था कि संगत जी, गुरु जी मेरी 2 विश हैं, और जो गुरु जी को पता है। एक तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी विश पूरी कर दी है। हमारा कुछ बैंक लोन था संगत जी, जो काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड परेशान थे, कुछ पेमेंट थी बैंक की, वो जो जमा करवानी थी संगत जी। वो हर महीने से टेंशन में रहते थे, हर महीने ब्याज जमा करना होता था संगत जी। पर गुरु जी की कृपा से गुरु महाराज ने हमारा वो इंतज़ाम करवा दिया, और हमारा बैंक का लोन करवा दिया संगत जी। गुरु जी ने ख़त्म करवा दिया बैंक का लोन संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
ये टेंशन हमारे दूर करने का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी आपके बिना ये कृपा नहीं हो सकती गुरु महाराज, आप ही ने इंतज़ाम करवाया गुरु जी। बेशक जिन अंकल से हमने लिए हैं उनको देने हैं संगत जी, वो हमारे रिलेटिव ही हैं, पर ये कृपा भी तो गुरु जी करते हैं ना। ऐसे तो कोई एक पैसा नहीं देता, अगर गुरु जी की कृपा हुई है तभी हमें ये मौका मिला, तभी उन्होंने हमें इतनी पेमेंट दी है, और गुरु महाराज की कृपा से ही ये लोन हम उतार पाए हैं। गुरु महाराज जी से मेरी यही अरदास है गुरु जी, जैसे आपने ये लोन हमारा ख़त्म करवाया है, और ऐसे ही हमने जिन अंकल से पैसे लिए हैं उन अंकल का भी कर्जा आप ही चुकता करवाना गुरु महाराज, आप ही रास्ता बनवाना गुरु जी बस। और गुरु जी से मैंने अपनी एक विश और अरदास और लगाई हुई है, जो गुरु महाराज जी ने ही पूरी करनी है। संगत जी गुरु जी कहते हैं पुत्र मंगया ना करो मन्या करो, पर गुरु जी हम अगर आपको नहीं बोलेंगे, अपने पिता को नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे किससे संगत जी। संगत जी आप ही तो हमारे सब कुछ हो गुरु महाराज, और एक बेटी अगर अपने बाप को नहीं बोलेगी गुरु महाराज तो किसे बोलेगी। इसलिए संगत जी मैंने अपने गुरु जी को अपनी माँ, अपना पिता सब कुछ माना हुआ है, और इनके सामने अपना हर सुख दुख कहती हूँ। कई बार संगत जी हम अपनी कई ऐसी बातें होते हैं जो हम अपने हस्बैंड को भी नहीं कह पाते, अपने बच्चों से भी नहीं कह पाते, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो सब बातें मैं गुरु जी के साथ कर लेती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी, अपने बेटे का हाथ थामने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी सॉरी संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तू रोया ना कर, जब तू रोंदी है तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। शुक्राना गुरु जी, जब आप ऐसे कहते हो गुरु महाराज तो मन में इतना प्यार आता है कि हमारा ध्यान रखने के लिए भी कोई है। संगत जी मेरी मम्मा है नहीं, तो बस यही आ जाता है कि जैसे में हमारी मम्मा हमें प्यार करती थी उससे कहीं ज़्यादा अब गुरु महाराज हमें प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। अगर हम उदास होते हैं, हम रोते हैं, तो हमें चुप कराते हैं, अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने का शुक्राना। और गुरु जी मेरी यही अरदास है कि आप अपनी सब बेटियों को ऐसे ही प्यार करना, सबका ध्यान रखना और सबकी विश पूरी करना सब गुरु जी, क्योंकि एक बेटी के लिए तो सिर्फ उसके माँ बाप, उसके पेके होते हैं गुरु जी, और पेके भी तब तक होते हैं गुरु जी जब तक माँ बाप हैं, उसके बाद तो पेके भी ख़त्म हो जाते हैं गुरु महाराज। मैं ये नहीं कह रही गुरु महाराज सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है संगत जी, इसलिए मैं अपनी ये फीलिंग में शेयर कर रही हूँ। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी का, जो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के संभाला है, अपने चरणों से लगा लिया है। इस गुरु जी से यही अरदास है गुरु जी, अब अपने बेटे का हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा पकड़ के रखना। और गुरु महाराज अपनी सब बेटियों को सेल्फ डिपेंड बनाना, उन्हें कभी किसी के आगे झुकने मत देना, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, और बस उन्हें इतना स्ट्रोंग बनाना कि वो सब मुश्किलों से, परेशानियों से लड़ सके। कोई दुख अगर आए तो उस दुख से भी आप ही ने बाहर निकालना अपनी बेटियों को। और संगत जी गुरु जी का एक और मैसेज था, एक सत्संग याद आ रहा है। संगत जी मेरे तो गुरु जी ने जो लोन चुकता करवाया उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु महाराज आपका। और इसके बाद संगत जी एक और सत्संग है मेरे बच्चों का। संगत जी मेरे बच्चे एक 6th क्लास में है, एक 8th क्लास में है, दोनों बड़े हो गए संगत जी। उनके पास एक ही साइकिल थी संगत जी, ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो संगत जी वो स्कूल जाते वक्त, ट्यूशन जाते वक्त रोज़ लड़ते थे, दोनों आपस में लड़ते थे, एक ही साइकिल थी इसलिए संगत जी।
तो संगत जी अब गुरु जी से मैं अरदास लगा रही थी, गुरु महाराज अब बच्चे नई क्लासों में आ गए हैं, नई ट्यूशन पे भेजना है और ट्यूशन भी दूर है थोड़ा, तो एक साइकिल पे उन्हें बहुत मुश्किल होगी। गुरु जी अब आप ही इंतजाम करिए गुरु महाराज, चाहे नई या पुरानी कैसी भी साइकिल हो, क्योंकि संगत जी हमारे भी फाइनल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है गुरु जी को पता है कि हम उन्हें नई साइकिल लेकर दे सकते बच्चों को। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की थी। पहले तो मैंने संगत जी अपने रिलेटिव को एक दो को पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे क्यों पूछ रही हूँ, मेरे गुरु जी हैं ना मेरे पास, जो मेरी हर मुश्किल सुनते हैं, हर परेशानी सुनते हैं, मैं तो उन्हीं को बोलूँगी। और जैसे मैं उनकी बेटी हूँ तो वैसे मेरे बच्चे भी तो उनके बच्चे हैं, तो उनके नानू है गुरु जी। तो मैंने गुरु जी को ही बोला, गुरु जी आप मेरे बच्चों के लिए साइकिल अरेंज करवाओ, चाहे नई हो या पुरानी हो, जैसी भी हो, बस उनका काम सर जाए, वो ट्यूशन पे जाए, साइकिल की वजह से उनकी ट्यूशन नहीं रुकनी चाहिए गुरु जी। और संगत जी गुरु जी ने हफ्ते 10 दिन में मेरे बच्चों की साइकिल का अरेंज करवा दिया, और अच्छी खासी साइकिल ठीक ठाक बिल्कुल बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं मुझे देना पड़ा जिनसे साइकिल ली है, और गुरु जी ने मेरे बच्चों की साइकिल का अरेंज कर दिया। शुक्राना 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 गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, अपने बच्चों पर इतने मेहर करने का, इतना प्यार बरसाने का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जिस दिन मैं साइकिल लेने गई अपने बच्चों की, मैं गुरु जी को बोल कर गई, मेरा बड़ा बेटा साथ गया कि गुरु जी आप मेरे साथ चलो, और मैं ही जा रही हूँ और बेटा जा रहा है, कोई और है नहीं साथ, तो आप ही चलो। संगत जी साइकिल थोड़ा दूर से लेकर आनी थी, तो गुरु जी को बोला, गुरु जी आप साथ चलो, रंग संग रहना, हमारे साथ ही आना। संगत जी आप मानोगे नहीं, पूरे रास्ते मुझे जाते हुए भी और आते हुए भी जय गुरु जी, जय गुरु जी गाड़ियों पे लिखा हुआ मिला है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और संगत जी आते हुए मुझे गुरु जी ने 7777 की गाड़ी पे लिखा हुआ भी दिखाया। शुक्राना गुरु जी, 7777 की ब्लेसिंग देने का भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के रोज मैसेज आते हैं, पुत्र मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 7777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी, हर पर शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी बस मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी, गुरु महाराज सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी, जैसे आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया गुरु जी, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरु। संगत जी गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे का फ्यूचर में सेट कर देता है। उनके फ्यूचर की चिंता अब गुरु जी की है, गुरु जी ने उन्हें पढ़ाना है, उन्हें सेट करना है, उनका फ्यूचर देखना, सब कुछ गुरु जी ने करना है। और गुरु जी कहते हैं तेरे पति को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। संगत जी वैसे तो मेरे अंकल अच्छे हैं, प्यार भी करते हैं बहुत, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, पर कभी कभार जब ड्रिंक कर लेते हैं तो बस ड्रिंक करके उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कई बार बहसने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, और फिर उसकी वजह से मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, और कई बार तो हमारी बोलचाल हो जाती है। तो संगत जी से मेरी, गुरु जी से मेरी यही अरदास है गुरु जी, बस मेरे हस्बैंड की ये आदत, मेरे अंकल की ये आदत भी छुड़वा दीजिए आप, जो ये एक उनमें ड्रिंक करने का ही है गुरु जी, बस ये उनकी ड्रिंक वाली आदत छुड़वा दीजिए। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तेरे पति की ये आदत मैं छुड़वाऊंगा और उसे मैं ही सुधारूंगा। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के ना कितने दिनों से मैसेज आ रहे हैं, मुझे 1 साल हो गया संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन मैं गुरु जी के मंदिर नहीं जा पा रही संगत जी। और गुरु जी के कितने ही मैसेज आते हैं, पुत्र तू बड़े मंदिर आ, पुत्र तू बड़े मंदिर आ। और आज सुबह भी संगत जी फेसबुक जैसे मैंने ओपन की तो सबसे पहले गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू बड़े मंदिर क्यों नहीं आ रही है, तू बड़े मंदिर आ और अपनी किस्मत की चाबी ले जा, तेरे लिए मैं सरप्राइज गिफ्ट लेकर बैठा हूँ। गुरु जी मेरी ही किस्मत पता नहीं कैसी है,
कि मैं आपके मंदिर ही नहीं आ पा रही हूँ गुरु जी। पता नहीं क्यों रास्ता नहीं बन पा रहा है। संगत जी, मेरे अंकल गुरु जी को अभी इतना नहीं मानते, मानते तो है पर इतना नहीं मानते हैं। मतलब जो फीलिंग मेरे लिए, मैं गुरु जी के लिए महसूस करती हूँ अभी, वो उन्हें इतना नहीं है संगत जी। तो इसलिए मैं उन्हें कहती रहती हूँ, मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो, बड़े मंदिर कहते रहते हैं भी चलेंगे चलेंगे, पर वो जाना ही नहीं हो पा रहा है संगत जी। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज कि आप मुझे जब भी पहली बार बुलाओ अपने बड़े मंदिर, तो मुझे मेरे बच्चों के, मेरे पति के साथ ही बुलाना गुरु जी। बस मैं यही चाहती हूँ। बाकी गुरु जी को पता है वो दिन कब आएगा और किस दिन गुरु महाराज मुझे हाथ पकड़कर अपने बड़े मंदिर लेकर जाएंगे। गुरु जी, बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है कि जब आप मुझे अपने बड़े मंदिर लेकर जाओगे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, हर पर शुक्राना। और संगत जी, जब मैं रोती हूँ ना, तो गुरु जी कहते, पुत्र तू रोया ना कर, तेनू रोंदे हुए देख के ना मेरा मन बड़ा दुखी होता है, तू रोया ना कर। शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के ना मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अमावस्या को पितरों के लिए कुछ खाना बनाकर और पंडित को देकर आओ और गाय को भी भोग लगाओ। क्योंकि घर में कई बार संगत जी, घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ेपन का माहौल रहता है, तो कई बार हमारे जो पितर होते हैं वो खुश रहे, शांत रहे और हमारे घर में शांति खुशी का माहौल बना रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो गुरु जी के कितने दिनों से मैसेज आ रहे थे, पुत्र तो अमावस वाले दिन ये जरूर करना है। और संगत जी, गुरु जी मुझे हर अमावस पर याद दिला देते हैं, पुत्र आज 2 दिन रह गए ने अमावस्या नु, और तूने ये जरूर करना है। तो संगत जी, मैं हर अमावस पर अब खीर बनाती हूँ, पंडित को भी देकर आती हूँ और गाय को भी भोग लगाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हमें ये सब समझाने का, सिखाने का। शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज हमें, मुझे पहले ही बता देते हैं संगत जी भी अमावस्या आने वाली है। कहीं पर मैं भूल जाती हूँ लेकिन गुरु जी नहीं भूलते। और संगत जी, ऐसे ही गुरु जी ने 7 मंगलवार मुझे बोलना है कि पुत्र 7 मंगलवार हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू या चूरमे का भोग लगा, और जिससे तेरे घर की नेगेटिविटी, दिक्कत परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और घर में अगर पैसे की तंगी है तो वो भी दूर होगी। तो संगत जी, मैं साथ, अभी मुझे 2 ही मंगलवार हुए हैं, तो मैं कई बार अपने बेटे को भी बड़े बेटे के हाथ से करवा देती हूँ, कई बार उसके साथ खुद चली जाती हूँ। तो गुरु जी की कृपा से 7 मंगलवार भी पूरे करने हैं और जो गुरु जी ही करवाएंगे। शुक्राना गुरु महाराज, इतना ध्यान रखने का अपने बच्चों का। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें समय समय पर सब कुछ बताते रहते हैं कि पुत्र तुमने ये करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है। क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज, हर पल शुक्राना गुरु जी। बस संगत गुरु जी मेरी यही अरदास है गुरु महाराज कि गुरु जी, मैंने आपसे जो मेरी एक और अरदास रह गई है गुरु जी, वो आप ही ने पूरी करनी है गुरु महाराज। और मैं चाहती हूँ आप अपने सब बच्चियों की, सब बेटियों की सुनो, सबकी विश पूरी करो गुरु जी। क्योंकि सब बेटियों के लिए एक बाप ही होता है जो उनकी सुनता है गुरु महाराज। हम घर में लड़कियां अपने ससुराल में रहती है गुरु जी, सबकी देखभाल करती है, सबकी फिक्र करती है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता गुरु जी। तो इसलिए गुरु महाराज, आप अपने सब बेटियों का ध्यान रखना, सबका, सबकी विश पूरी करना गुरु जी, और सबको इतना प्यार देना गुरु महाराज, सबकी झोलियां भरना गुरु जी। अपनी सब बेटियों का ध्यान रखना और हर एक उस बेटी को गुरु जी
जो मेरी तरह परेशान है, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन से भी थोड़ा है घर में दिक्कत, सबको सेल्फ डिपेंड बनाना, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके, अपना खर्चा और अपने बच्चों का खुद निकाल सके, अपने पति की हेल्प कर सके। गुरुजी बस यही मेरी अरदास है कि आप अपनी इस बेटी को भी सेल्फ डिपेंड बनाना गुरुजी, और मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा खुद निकाल पाऊँ, खुद अपने पति की भी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि गुरुजी आजकल की इस महंगाई के ज़माने में एक अकेली तनख्वाह में इतने सारे खर्चे कर पाने बहुत मुश्किल होता है गुरुजी। इसलिए मैं चाहती हूँ बस उनकी भी थोड़ी हेल्प हो, और अपने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं खुद से कर पाऊँ गुरु महाराज। बस गुरुजी बस इतनी ही मेरी अरदास है। शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरुजी का, शुक्राना है, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना कर लो गुरु महाराज का उतना ही कम है गुरुजी। बस दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का, जिन्होंने हमें इतनी भीड़ में से चुना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम लगाना चाहूँगी। अगला सत्संग जब भी गुरुजी की मर्जी होगी तब गुरुजी खुद करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।